जिसका घर स्वयं शीशा का हो वह दूसरे के घर पर पत्थर नहीं चलाता है। कार्रवाई की जाए। दोषी हमारे सांसद और देवस्क्रांत सिंह और सुनील सिंह जो बीडीसी का मेंबर है, ये जानबूझ के साथ माहौल को अशांत करने का कोशिश किया है। जो क्षेत्र में शांति भाई बाजार पर बालक मध्य विद्यालय है जिसमें 1 बीघा जमीन है, उसी में इन्होंने टावर बैठाया है। दर्जनों दुकान बनाकर भाड़ा पर दिए हैं, सरकारी जमीन का लूट किए। अभी हाई स्कूल जो कर्मयोगी नारायण हाई स्कूल है 11 बीघा 4 कट्ठा है, जिसमें 1 बीघा 16 कट्ठा जमीन पकड़कर कर्मयोगी नारायण गुरुकुल का स्थापना किए हैं। जब PR2 निकला अतिक्रमण हटाने के लिए तो हाई कोर्ट गए हैं। तो मंदिर का केस हाई कोर्ट में लंबित, हाई स्कूल का केस लंबित। अब इससे बड़ा दुखद बात क्या होगा जिसमें इनके बाप दादाओं के लाश जलाए जाते हैं। अभी पूर्व मंत्री अजीत सिंह का लाश उसी अस्पताल में जलाया गया है जो अस्पताल खतियानी है। उस अस्पताल की जमीन जो धमती नदी बराची के सामने पश्चिमी छोर पर है, बैनामा की है, बैनामा की है। तो ये लोग तो खानदानी लोग हैं। आप तमाम लोग ये जानकारी नहीं होगी। जब स्वर्गीय कृष्णकांत बाबू वित्त निगम का अध्यक्ष थे, तरेकड़ में ज्यादा फैक्ट्री खोली गई थी तो उसमें एग्रीमेंट ऑफ लैंड हुआ था। जब इन पर नोटिस हुआ रिकवरी का, तो वित्त मंत्री के हैसियत से अपने संबंधी को नीलाम दिलाकर वो जमीन वापस किए। सारे हाई स्कूल के रिकॉर्ड चुरा ली गई है और वो दूसरे को अभियोग लगाते हैं। तो भ्रम बात है। अजीत कुमार सिंह निर्दोष व्यक्ति का नाम है। ये लोगों ने जानबूझ करके आक्रोश पैदा किया, जानबूझकर विप्लव पैदा किए हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह की घटना की पूरी जांच किया जाए और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। दोषी हमारे सांसद और देवस्क्रांत सिंह और सुनील सिंह जो बीडीसी का मेंबर है, ये जानबूझ के साथ माहौल को अशांत करने का कोशिश किया है। जो क्षेत्र में शांति भाईचारा बुलंदी है उसको विस्फोटक बनाने का प्रयास किया है। मैं इसका भर्त्सना करते हुए जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध और उचित कार्रवाई। विधायक जी देवेशकांत जी का एक और भी आरोप था कि जो मुखिया जी आपके जो समर्थक हैं, ये जो वहाँ पे फंड का खर्च कर रहे थे, ये बता रहे थे कि पर्सनल मेरा फंड है, सरकार का फंड नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? मुझे कहना यह है क्या इनका पर्सनल फंड था या मैं बता रहा हूँ। बिहार में दो तरह के आपदा एक अपना शुरू हुआ मार्च फरवरी से। सिंह के खिलाफ कोई केस लंबित नहीं है, कोई केस नहीं है। वो नासमझी में जो स्टेटमेंट दिए हैं वो नासमझी के स्टेटमेंट है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपार संपत्ति इनको हो गई है, इनको अपार संपत्ति है। अरे भाई, इनकी अपार संपत्ति है, सब लोग व्यापार करते हैं, पहले से व्यापार है। मुखिया नहीं होने के पहले मां नहीं हुई थी, उससे पहले से कार्यक्रम व्यापार का चलता था, ठेकेदारी लकड़ी का चलता था, सीमेंट गिट्टी की दुकान बहुत पहले से चलता है। एक 4-5 आदमी उसमें लगे हैं। मुखिया से धन नहीं इकट्ठा हुआ है, लेकिन अनर्गल बात कह करके फंसाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने नंबर का कि सदैव सी कमीशन लेते हैं। 300 करोड़ का काम कहां से हो गया? समझ में नहीं आता कि 300 करोड़ का काम कहां से हो गया। 300 करोड़ का काम जानना चाहते हैं तो उनको जाना चाहिए ग्रामीण कार्य विभाग प्रबंधन महाराजगंज में, LEO 1 में जाकर पता लगाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, सिंचाई विभाग में पता लग जाने से मालूम हो जाएगा। मैं तो मानता हूं कि अंधर आदमी है, अंधर अगर उनको आंख होता तो विकास कार्य उनको दिखाई पड़ता है। अरे देवस्क्रांत सिंह कह रहे हैं कि सदैव सिंह ने गुड़िया कोठी में गाली दिया था। गरीबों की दुकान उजारी गई, गरीबों की दुकान उजारी गई, हाई कोर्ट में गए, जबकि उनके बाबा के काल से गरीब और अनुसूचित जाति का लोग वहां रख कर दुकान चलाकर भरण पोषण करता था। उसको जुड़वा गया कि इनका किला बनेगा, इनका लोग रहेगा। मैंने कहा कि जब इन अनुसूचित जनजाति के दुकानदारों को जो 19 ये प्रशासन के लोग डकैत के जैसा हमला किया है, 5 बजे सुबह में सोई स्थिति में दुकानदारों पर हमला की गई, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए, प्रशासन के लिए काला धब्बा साबित हुआ था। मैंने कहा
कि तुम लोग उजर गए हो। अगर कोई दूसरा यहाँ पर दुकान रखने की कोशिश करता है तो मैं कहता हूं कि साले का गला काट दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या कि मरता क्या नहीं करता, जो आदमी ऑलरेडी, जो व्यक्ति ऑलरेडी मंदिर की जमीन को पकड़ कर रखा है, जिस पर हिंदू धार्मिक न्याय परिषद ने 20 वर्ष पहले अधिग्रहण कर लिया, उसका निबंधन कर दिया है। मैंने सबने क्वेश्चन किया, कमेटियां बन गई, नोटिस जारी हो गया। 54 गो दुकान है और गुमटी सुमटी लेके अलग है। करीब 50,000 का मंथली आय होता है। जब कमेटी बनकर सुली की बात आई, नोटिस के बाद तिहाई टूट गए हैं। आई कहते हैं कि हमारा पैतृक संपत्ति है। जब खतियान ने